सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 8 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है स्वास्थ्य ही धन है। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं स्वास्थ्य की महत्ता के विषय में, उसके महत्व के विषय में। पाठ को पढ़कर पाठ को शुरू करते हैं। अध्याय 8 स्वास्थ्य ही धन है। पाठ परिचय जानेंगे। अच्छी सेहत सभी की पहली आवश्यकता है। एक आदमी को तभी स्वस्थ कहा जा सकता है जब उसका शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं। प्रस्तुत पाठ में स्वास्थ्य की महत्ता के विषय में बताया गया है। तो सबसे जरूरी हमारे जो जीवन की आवश्यकता है वो है अच्छा स्वास्थ्य। अगर अच्छा स्वास्थ्य होता है तभी हमारा हर कार्य में मन लगता है, और स्वास्थ्य का मतलब होता है तन और मन दोनों से स्वस्थ होना। तो चलिए पाठ को पढ़कर जानते हैं इस बात को। एक कहावत है, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। शरीर तभी स्वस्थ रहता है जब व्यायाम को भी अपनी दिनचर्या में शामिल किया जाए। तो बच्चों, ये हम कहावत बहुत समय से सुनते आ रहे हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, यानी कि अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को अगर हम स्वस्थ रखना है, हमें अच्छा तंदुरुस्त रखना है, तो हमें व्यायाम रोज करना चाहिए, दिनचर्या में शामिल किया जाए, यानी कि रोजाना कि हमारा जो कार्य होता है रोजाना का, उसमें व्यायाम भी शामिल हो। व्यायाम करने से शरीर के सारे अंग स्वस्थ रहते हैं। जिस मनुष्य को व्यायाम की आदत पड़ जाती है वह कभी रोगी नहीं होता। आगे क्या कह रहे हैं लेखक कि रोजाना अगर हम व्यायाम करते हैं तो हमारे जो शरीर के जितने भी अंग हैं वो सब स्वस्थ रहते हैं, तंदुरुस्त रहता है हमारा शरीर। और जो व्यक्ति व्यायाम करना सीख गया, उसने अपनी यह आदत बना ली, तो वह कभी बीमार नहीं पड़ता। इसीलिए आवश्यक है कि हम प्रतिदिन उचित समय पर व्यायाम करें। व्यायाम करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो अगर बच्चों हम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो हमें रोजाना सही समय पर व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम जब भी हम करें तो हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे व्यायाम करने का स्थान खुला, साफ और हवादार होना चाहिए। वहां की वायु भी स्वच्छ होनी चाहिए। हम जिस भी स्थान पर बैठकर या खड़े होकर व्यायाम करते हैं वो एकदम साफ सुथरा हो, एकदम खुला सा हो, हवा भी बहुत अच्छे से वहां आए, तो भी हम अच्छे से व्यायाम कर पाएंगे। स्वच्छ वायु होनी चाहिए वहां के। व्यायाम अपने सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना भी आवश्यक है कि व्यायाम उतना ही किया जाना चाहिए जितना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा किया गया व्यायाम हानिकारक होता है। तो हमें व्यायाम जितना हमारा सामर्थ्य हो, यानी कि जितना हम आसानी से कर सकें उतना ही व्यायाम करें। लगातार अगर हम बहुत ज्यादा व्यायाम एक साथ कर लेते हैं तो ये भी हमें नुकसान देता है। जितना जरूरी है उतना ही करें, उससे ज्यादा नहीं। क्या करने से शरीर स्वस्थ रहता है? क्या करने से शरीर स्वस्थ रहता है? तो व्यायाम करने से। व्यायाम करने के अनेक ढंग हैं। अनेक तरीके से हम व्यायाम कर सकते हैं, जैसे टहलना, हम रोजाना सैर पर जा सकते हैं। भागना, कूदना, दंड बैठक लगाना, तैरना, वजन उठाना, पीटी, ये सब व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। यानी कि आप इनमें से कोई भी चीज कर रहे हैं तो समझिए आप व्यायाम कर रहे हैं। खेल कूद भी व्यायाम का हिस्सा है। तो छोटे बच्चों के लिए खेल कूद अगर वो करते हैं तो वो भी एक तरीके से व्यायाम है। कौन कौन से खेल खेल सकते हैं आप? जैसे क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, तैराकी, टेनिस आदि खेलों से शरीर चुस्त और स्वस्थ बनता है। तो अगर हम ये सारे खेल खेलते हैं तो हमारा शरीर तो चुस्त होता ही है और स्वस्थ भी बनता है। मतलब हमारे अंदर स्फूर्ति आती है, हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं ये सारे खेलों को खेलने से। साथ ही मस्तिष्क और मन भी मजबूत बनते हैं। हमारा दिमाग भी तेज होने लगता है और हम मन से भी मजबूत बन जाते हैं। आगे पढ़ेंगे। व्यायाम करने से शरीर में रक्त का संचार बढ़ता है, शरीर हल्का फुल्का रहता है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा और क्या क्या होता है, जब हम रोजाना व्यायाम करते हैं तो हमारी जो शरीर है उसमें जो खून जो घूमता रहता है चारों तरफ, वो भी तेजी से घूमने लगता है, बहुत अच्छे से उसका संचार होने लगता है और हम अपने शरीर को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। साथ ही साथ जो हमारे दिमाग में जो मानसिक तनाव यानी कि जो टेंशन रहती है उससे भी हमें निजात मिल जाती है, वो भी दूर हो जाती है। मन प्रसन्न रहता है, मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, पाचन शक्ति ठीक रहती है, साथ ही मोटापा भी नहीं बढ़ता। इसके अलावा क्या होता है, हम खुश रहते हैं।
जो हमारी मांसपेशियां हैं हमारे जो शरीर की, वो भी मजबूत हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता। हमारा जो पाचन है, यानी कि जो भी हम खाते हैं वो हमें ठीक प्रकार से पच जाता है और हमारा मोटापा नहीं बढ़ता। व्यायाम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। विद्यालयों में भी व्यायाम जरूरी कर दिया गया है। तो ये आदत हमें एकदम से नहीं आती कि हम बड़े हो गए और हमने व्यायाम करना सीख लिया। ये हमें बचपन से ही सीखना पड़ता है। और साथ ही साथ अब तो व्यायाम को विद्यालय में भी जरूरी कर दिया गया है, यानी कि उसको भी पाठ्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। विद्यालयों में भी योग, आसन आदि सिखाए जाते हैं। यह शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुछ बच्चे प्रातः उठना भी उचित नहीं समझते, देर देर तक सोए रहते हैं। ऐसे बच्चे बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। उनके लिए व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। तो हमारी शिक्षा का भी ये बहुत जरूरी अंग है, क्योंकि जब हम अच्छे से स्वस्थ रहेंगे तभी तो हम पढ़ाई कर पाएंगे। और कुछ बच्चे तो बच्चों ऐसे होते हैं जिन्हें सुबह जल्दी उठना अच्छा ही नहीं लगता, बहुत देर देर तक सोते रहते हैं, पड़े रहते हैं। ऐसे बच्चे जल्दी बीमार होते हैं। उनके लिए तो बहुत जरूरी है व्यायाम करना, बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है। हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति और वरदान है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो मनुष्य के पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, वह उसका आनंद नहीं ले सकता। तो स्वास्थ्य को सबसे बड़ा खजाना माना गया है, हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति कहा गया है। क्योंकि अगर हम शरीर से स्वस्थ नहीं है तो हमारे पास कितनी भी धन संपदा हो, हम उसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सबसे पहले शरीर को स्वस्थ रखना आवश्यक है। अंग्रेजी में भी एक कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। इसका मतलब यही है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। तो ये अंग्रेजी की कहावत है। इसीलिए सुबह हो या शाम नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। यानी कि आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक नियम बनाना होगा कि हमें व्यायाम जरूर करना है। तो बच्चों, हमने जाना कि कितना जरूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करना। अब हम पाठ के शब्दार्थ करेंगे शब्द पिटारा में से। कहावत, कथन, स्वस्थ, सेहतमंद। व्यायाम, कसरत, दिनचर्या, रोज का काम। आवश्यक, जरूरी, प्रतिदिन, रोज। उचित, सही, रोगी, बीमार। सामर्थ्य, शक्ति, अंतर्गत, अधीन। मस्तिष्क, दिमाग, रक्त, खून। संचार, चलना। संपत्ति, धन दौलत। वरदान, वर, हानिकारक, नुकसान करने वाला। ये है पाठ के शब्दार्थ। बच्चों, बहुत अच्छे से आप याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं, जो कि है आप लिखिए में से। पहला प्रश्न है, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प है, 3 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। तो चलिए कर लेते हैं। व्यायाम कहाँ करना चाहिए? बंद कमरे में, खुले मैदान में, स्नानघर में, दुकान में। तो यहाँ पर हमें जो व्यायाम करना चाहिए वो खुले मैदान में करना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? डटकर खाना, खूब सोना, व्यायाम करना, खूब रोना। तो हमें व्यायाम करना चाहिए अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। दंड, बैठक और कबड्डी क्या है? शहर, फिल्में, व्यायाम, मॉल। तो ये व्यायाम है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए करते हैं उचित शब्दों से। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या जरूरी है? व्यायाम जरूरी है। स्वस्थ शरीर सबसे बड़ी बड़ी यहाँ पर संपत्ति, या फिर हम कर सकते थे स्वस्थ शरीर सबसे बड़ा धन है। नेक्स्ट है, व्यायाम की आदत बचपन से ही डालनी चाहिए। तो बच्चों, अपने पाठ को पढ़ा अच्छे से समझकर और अभ्यास कार्य किया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से जाना कि अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें व्यायाम करना होगा, रोजाना उसकी आदत डालनी होगी। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से दोहरा लेंगे और साथ ही साथ शब्दार्थों को याद करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। अब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।